परम पूज्य लोकेश मुनि जी महाराज साहब, अहिंसा के अवतार, करुणा के सागर, चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन। आराध्य गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन। मंच पर विराजित उप प्रवर्तक तेला तप आराधक श्रद्धेय श्री विवेक मुनि जी महाराज साहब, ज्येष्ठ गुरु भ्राता श्रद्धेय श्री सौरभ मुनि जी महाराज साहब, श्रद्धेय श्री गौरव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। मंच पर विराजित सती मंडल का हार्दिक अभिनंदन। वैराग्य पथ पर अग्रसर कुमारी हर्षा और कुमारी टीना एवं धर्म पल्लवित मुमुक्षु आत्माओं, बड़ा ही सौभाग्यशाली दिवस है। आप जब अपनी बहनों से मिलना चाहें जाकर के मिल सकते हैं या नहीं? कैसे मिल सकते हैं? कैसे जाते हैं? कैसे जाते हैं? और जब चाहे तब अपने घर पर बहनों को, लेकिन संत जीवन में बहनों से यदि मिलना हो या बहनों को बुलाना हो तो कोई विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आपके तो अनेकों अनेक विशेष कार्यक्रम होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ विशेष कार्यक्रम होता है दीक्षा का प्रसंग। और इस प्रसंग पर उपस्थित बहनें आज हमारे घर आंगन में 32 लेकर के आई। अभी माँ सती जी, अक्षय ज्योति जी महाराज साहब ने फरमाया कि 32 शास्त्र में से सिर्फ एक शास्त्र, 32 आगम में से सिर्फ एक आगम जीवन में उतर जाए। कौन सा? दशवें कालिक। सिर्फ साधु के जीवन में? हाँ, श्रावक के जीवन में भी यदि दशवें कालिक उतर जाए, श्रावक के जीवन में यदि उपासक दशांग सूत्र उतर जाए, जीवन का आमूल चूल परिवर्तन हो जाए। बड़ी खुशी है कि हमारी बहनें हमारे घर में क्या लेकर के आई? 32। कितने प्रकार की? हाँ, 32 प्रकार की। एक एक आगम अपने आप में, जब कोई व्यक्ति राह भटक रहा हो, गुमराह हो रहा हो, उस समय में यदि वास्तविक रोशनी देने वाला कोई है तो ये 32 आगम है। हमारे घर आंगन में आप पधारे, आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। लेकिन साथ में उपस्थित धर्म सभा को विशेष तौर से कहना चाहूँगा कि प्रत्येक की पुण्यवाणी इतनी जबरदस्त नहीं होती कि वो यहाँ पर, हाँ, है इतनी पुण्यवाणी। इतनी पुण्यवाणी किसी किसी की होती है, और जिस किसी की होती है, भगवान ने 2 राह प्रशस्त किए थे, आगार धर्म और अणगार धर्म। हम तो अणगार धर्म की तरफ अग्रसर हो चुके, और कुमारी हर्षा और कुमारी टीना उस राह पर कदम रख चुकी है। लेकिन आप यदि अणगार धर्म का पालन ना कर पाओ, कोई बात नहीं, लेकिन आगार धर्म का पालन
और वो किस तरह से करना है। आज एक प्रण ले आंगन में आप पधारे बत्तीसी लेकर के और एक अद्भुत नज़ारा यहाँ पेश किया, उसके लिए हार्दिक धन्यवाद अर्पित करता हूँ। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। वंदे गुरुवरम। तुभ्यं नमः सकल विघ्न विदारकाय, तुभ्यं नमः सकल सौख्य प्रदायकाय, तुभ्यं नमः पतित पावन भावनाय, पूज्यं गणेश गुरुराजमहं नमामि। मैं सभी बहनों को कहना चाहता हूँ, बत्तीसी का कार्यक्रम, बत्तीसी जब तक आपके हाथ में नहीं आती है तब तक कोई उठने की प्रयास ना करे, और एक जाती है और ज्योति बहन के साथ बातें करते करते चली जाती है। बहना प्लीज शांत बैठने की कृपा करना। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण कमलों में कोटिशा वंदन। मेरे आराध्य गुरुदेव, आस्था के आयाम जिनके दर्शन से ही युग युग के भाग जग जाते हैं, युग युग के पाप कट जाते हैं, ऐसे हमारे सबके आराध्य देवत घोर तपस्वी गुरुदेव गणेशलाल जी महाराज साहब, आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज साहब, दक्षिण केसरी घोर तपस्वी पूज्य श्री मिश्रलाल जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब, जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज साहब, अनंत उपकारी गुरु माता पूज्य श्री प्रभा कौर जी महाराज साहब, आराध्य गुरुदेव विवेक मुनि जी महाराज साहब, सौरभ मुनि जी महाराज साहब, समस्त चारित्र आत्माओं के पावन चरण कमलों में कोटिशा वंदन। सहयोगी संतगण लोकेश मुनि जी महाराज साहब, मंच पर विराजित परम पूज्य जिन्होंने मुझे संयम का मार्ग बताया, ऐसे आराध्य प्रतिभा कंवर जी महाराज साहब, अक्षय ज्योति जी महाराज साहब, सुमन जी, ममता जी महाराज साहब, ज्ञान प्रभा जी महाराज साहब, रिद्धिमा जी महाराज साहब, रिद्धि सिद्धि जी महाराज साहब, सिद्धि सुधा जी महाराज साहब, प्रफुल्ला जी महाराज साहब, प्रिय साधना जी महाराज साहब, समस्त चारित्र आत्माओं का हार्दिक अभिनंदन। धर्मानुरागी बंधुओं, सुशील सिंह माताओं करूँ में 2 दिन से सूचना दी जा रही थी कि बत्तीसी पे पधारना, बत्तीसी पे पधारना, तो कोई लोग कहते महाराज साहब बत्तीसी म्हणजे काही वटे सगळा जण आवनो आणि थाने बत्तीसी बतावनो की, मतलब वहां बत्तीसी नहीं, आठे के लाफिंग क्लास नहीं, थाने बत्तीसी बताओ। फिर बत्तीसी का महत्व क्या है हमारे? मैं आपको पूछता हूं, सामयिक करना है तो कितने दोष टालकर, 32 दोष टालकर। वंदना करनी है तो कितने दोष टालकर, 32 को कितना बड़ा महत्व होता है। यदि हमें अच्छी तरह से बोलना है, अच्छी तरह से खाना है, तो किसकी जरूरत है? 32 की। बराबर है, ध्यान रखना। अरे एक बार ऐसे ही एक होटल में के अंदर एक दादा दादी जी गए और एक जन खाना खा रहे थे, एक ने खाना खाया, फिर दूसरे ने थोड़ी देर से और अलग से खाना मंगाया। बोले आप तो गए घर के हो और अलग अलग क्यों खाते हो, और ये बुढ़ापे के अंदर अलग अलग क्यों खाते हैं? तो वो दादी जी क्या कहती हैं, हम भले ही एक घर के 2 है, मगर हमारे दोनों में 32 एक है। क्या है? हमारे दोनों में 32 एक है। सोच लेना, ये 32 आगम किसको कहते हैं? आगम। आगम आ कहलाता है आत्मा का स्वरूप, जिसके अंदर बताया गया है उसको कहते हैं। कितनी ही आत्माएं सिद्ध पहुंच गई है, उनका पूरा स्वरूप, और हमें भी आत्मा को जानने के लिए आत्मा का स्वरूप बताना है, यानी आगम। कहती है देखो, ये अभी जो हर्षा बहन, टीना बहन है, अभी उनके पास में एक आत्मा है। थोड़ी देर के अभी वो थोड़ी देर से धर्मात्मा में पहुंचेगी। 20 तारीख को वो महात्मा की ओर आ जाएगी और अपने 32 आगम का ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा के पास जाएगी। ध्यान रखना, आत्मा, धर्मात्मा, महात्मा और परमात्मा, ये 4 बातें होती है।
आत्मा, कषाय आत्मा अर्जुन मालिक के पास में थी, सुदर्शन सेठ के पास में जाके वो धर्मात्मा बन गया, भगवान के शरणों में जाके महात्मा बन गया और परिचय स्थान करके परमात्मा की पहुंच गया। देखो ये कितना अच्छा आगम होता है। आ कहलाता है आत्मा को जानो, ग कहलाता है गति को चुनो। सदगति आपको चाहिए, मोक्ष की गति। मैं कहना चाहता हूं अभी तो मोक्ष पंचम कार्य के अंदर मोक्ष नहीं है, मगर आप महाविद्यालय से क्या कर सकते हो, कहां पर जा सकते हो? सीधो नहीं तो बाईपास, बराबर है ना? हाँ, सीधा सीधा नहीं पहुंच सकते तो बाईपास से जरूर पहुंच सकते हैं। तो आपको अभी कहना चाहता हूं, ग यानी गति को चुनना है। आपको कौन से गति के अंदर जाना है, कौन से गति के अंदर जाना है? मोक्ष नहीं है, पचे दूसरी गति चुनो। हाँ, अरे देवगति के भी तरसते हैं मनुष्य में आने के लिए, तिरंज के भी तरसते हैं मनुष्य में आने के लिए, और नारकी के जीव भी तरसते हैं मनुष्य के अंदर आने के लिए। और मनुष्य कहाँ तरसता है? सोच। ग कहलाता है गति, आगम, और म कहता है मन पर विजय प्राप्त करना है, मन को कंट्रोल में लाना है, मन को स्टेबल करना है, मन को क्या करना है? स्थिर करना है, अपने जीवन करना है। प्रभु यही कहता है, हमेशा कहता हूं, और हर्षा बहन, टीना बहन को यही आज के दिन 4 बातें कहना चाहता हूं। ये म के पहली बात ध्यान रखना, कंट्रोल द माइंड। माइंड को क्या करना? एकदम क्या करना? कंट्रोल, मर्यादा के अंदर लाने का प्रयास करना। पहली बात कंट्रोल द माइंड। दूसरी बात कूल द माइंड, हमेशा शांत रहना, कूल द माइंड, अनाय धम्म आज्ञा के अंदर पालन करना। तीसरी बात कहते हैं साइलेंट द माइंड, ध्यान रखना। हो गया भाई? पहली बात कौन सी है? कूल द माइंड, कंट्रोल द माइंड, साइलेंट द माइंड। क्या करना? स्थिरता से अपने जीवन को बिताना। और चौथा माइंड है स्टेबल द माइंड। स्टेबल यानी क्या करना? आपको पता है ना, जीवन को उत्थान का मार्ग ढूंढना है। बस 32 आगम, आज जो 32 आई, इतनी शुभकामना मैं अपने बहनों को देना चाहता हूँ। और बहनों ने अभी सुविधि जी महाराज साहब ने, और उन्होंने कहा कि भाई महाराज आप क्या करना, नेक जरूर तैयार रखना। मैं तो नेक तो इतने जरूर तैयार रखता हूँ कि आपको इतनी मंगल कामना करता हूँ कि आज जैसे आप 32 आगम लेकर आए, एक दिन ऐसा आ जाए कि आप अपनी 32 चेलियों को साथ लेकर आए। क्या है? आप अपनी 32 चेलियों को, 32 गुरु बहनों को क्या करे? साथ में लेकर आए। इससे और क्या आपको मंगल कामना दो, मंगल भावना यही भाता हूँ। बस समय हो गया है सबके लिए। यही आज यहाँ पर 32 आई, बहुत आनंद खातर। अब क्या कहता है 32 आई बहना, अब भाई क्या कहता है? हम तो हमेशा कहते फूल का तार का सबका कहना है, फूल का तार का सबका कहना है, लाख हजारों में मेरी बहना है, फूल का तार का सबका पहना है। हाँ देखो, ये हमारे इलाकों में बहनें हैं जो संयम की 32 आज यहाँ पर लेकर आई है। बस इतना ही मैं मेरी ओर से कहना चाहता हूँ। लाडली बेना मोटी 32 लाई, आई जो बेना दीक्षा पे जरूर, आई जो बेना थे जरूर, लाई जो 32 जरूर, लाई जो चलिया ने जरूर। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य प्रतिभा कंवर जी महाराज साहब अब आपको कहेंगे, जिन्होंने हमें सही मायने से एक संयम की दिशा बताई। और जो भी आज हम हैं उन्हीं के
कृपा आशीष से है। तो आज वो भी हमको शुभ आशीष देंगे कि भाई हम आपके यहाँ पर आए, मैं तो भाई नहीं उनके बेटे के समान ही हूँ, ऐसी गुरु माता आपको अपनी अमृतवाणी फरमाएंगे। तुभ्यं नमः सकल विघ्न विदारकाय, तुभ्यं नमः सकल सौख्य प्रदायकाय, तुभ्यं नमः पतित पावन भावनाय, पूज्यं गणेश गुरुराजं नमामि। नमो लोय सब सावणम के पद से विभूषित समस्त चारित्र आत्माओं के चरणों में मेरे भावपूर्ण वंदन। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, सुशील स्नेही माताओं तथा बहनों, समय काफ़ी हो चुका है और हमको बहुत शीघ्र ही मंगल पाठ की ओर, आज के कार्यक्रम के विराम की ओर आगे बढ़ना है। हमारे राजस्थानी परंपरा का एक रिवाज है, कोई बहन बड़ी तपस्या करती है तो अपने भाई के घर बत्ती सी ले जाती है। कोई बहन के यहाँ बहुत वर्षों के बाद में कोई संतान होती है तो बहन अपने भाई को बुलाने के लिए बत्ती सी ले जाती है। किसी बहन के घर में कोई शादी हो बेटे या बेटे की तो बहन अपने भाई के घर बत्ती सी ले जाती है। यह हमारी राजस्थान की पुरानी परंपरा है। अब आज कई परंपराएं लुप्त हो रही हैं, लेकिन फिर भी भले मंडप में क्यों न झिलाए, लेकिन बत्ती सी तो बहनें झिलाती ही है। सगा भाई ना हो तो धर्म का भाई बना के क्यों ना हो, लेकिन बत्ती सी झिलाई जाती है राजस्थानी परंपरा के हिसाब से, और मायरा भरा जाता है। भले एक चुंदड़ क्यों ना हो या एक ब्लाउज का पीस क्यों ना हो, लेकिन भैया अपने बहन के लिए अपनी शक्ति के अनुसार कुछ ना कुछ जरूर देता है। ये बहन भाई का अटूट नाता, स्नेह का प्रदर्शन होता है। बत्ती सी का ले जाना और मायरे का भरना, इसमें कोई प्रकार का संपत्ति, सत्ता या प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं होता है। तो हमारे भी इस गुरु परंपरा के अंदर हमारे अपने भाई विवेक मुनि जी महाराज साहब, हमें सात्विक गौरव है कि जो लगातार 9 वर्ष तक अखंड रूप से तेला तेला पालना करते रहे। जो गौरव मुनि जी महाराज साहब 12 वर्ष के अंदर दीक्षा, 12 वर्ष दीक्षा लेने को पूर्ण हो चुके हैं और आध्यात्मिक तौर पर अपने आप में काफ़ी उच्चता का शिखर गाड़ चुके हैं। जब एक भाई एक बहन का गौरव बढ़ाता है या एक बहन एक भाई का गौरव बढ़ाती है तो ही संसार की परंपरा चलती है। भले ही संयम के मार्ग में हो या संसार के मार्ग में हो, यह तो एक सात्विक नाता है बहन और भाई का। तो यही सोचा था हम लोगों ने कि भाई हमारे यहाँ पर तो लगभग मुझे लगता है 13-14 वर्षों से ही जितनी भी दीक्षाएं हुई है या होती हैं, हर दीक्षा के अंदर भाई जो होते हैं वह अपने गुरु बहनों के लिए कुछ न कुछ मायरे के स्वरूप में लाते ही हैं। तो ये पावन मायरा क्या लाएंगे अब कल देख लेना, बत्ती सी क्या लाई आज देख लिया। आपके मन में था काजू बादाम अखरोट खारक, है ना, पिस्ता, नाना, पैसे, कई रखो भाया बत्ती सी में, यही रखो ना। मैंने तो देखा ही नहीं, शादी की नहीं, कोई देखा नहीं। पहली बार मेरे दीक्षा के टाइम पर ही बत्ती सी आई थी, गई थी।
उस समय तो मैं छोटी थी, मुझे पता ही नहीं। मेरे माता पिता ने लाल थैली में क्या भर के लाया और क्या अपने भाई को दिया। तो कुछ तो भर के लाते हैं, यही भर के लाते होंगे, और क्या लाते होंगे। तो भाई ध्यान रखना, ये बत्तीसी का मतलब ये होता है कि भाई बहन अपने भैया को बुलावा देने के लिए स्नेह के साथ, आदर और सम्मान के साथ बहन अपने भाई को बुलाती है और भाई दौड़ा हुआ चला आता है। सोचा था कि त्याग तप के हिसाब से, त्याग और तप की आराधना के हिसाब से, आगम के हिसाब से ये अति उत्कृष्ट नज़ारा आप लोगों ने देखा। ध्यान रखना, संसार के नज़ारे तो बार बार देखते हो, आत्मा के नज़ारे जो होते हैं जन्म जन्मांतरों के वांग फेरने वाले होते हैं। आँखों का मराठी में कहते हैं डोळ्याचं पार न फिटलं, मराठी में कहते हैं डोळ्याचं पार न फिटलं। हमारे आँखों के अंदर एक ज्योति, एक प्राण जन्म जन्म से भोगों को देखने के लिए प्यासी बनी हुई हमारी आत्मा, कभी त्याग और त्याग के लिए मार्ग बताने वाले सर्चलाइट के समान आत्मा का व्रत पर प्रदर्शित करने वाले आगम को देखे। हमारी इन आँखों से आगम के शब्द भी देखे गए तो हमारी चेतना जागृत होती है। हमारी ये वैराग्यवती बहनें संयम मार्ग की ओर अग्रसर होती रही है। कुमारी हर्षा और कुमारी टीना जो आज आगम आप सभी लेके आए, हमारे श्रावक और श्राविकाएँ सवेरे जल्दी उठ करके कहाँ शांति नगर से यहाँ तक पहुँचे। सभी ने मुकुट पहन करके, ये पहन करके अपने सर पर बत्तीसी लाई। बहुत आनंद का विषय है। सर पर, आज आपके सर पर सूत्रा है, कल आपके दिल और दिमाग में उतर जाए तो जीवन धन्य धन्य बन जाए। और क्या चाहिए। हमारे श्रावकों ने 14 स्वप्न हाथ के अंदर लेके आए। स्वीट ड्रीम, स्वीट ड्रीम। संसार के अंदर सपने तो सब कोई देखता है, संसार के दुनिया में सपनों तो सब कोई देखता है, लेकिन पुण्यवान वो होता है जिसके सपने पूरे होते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने अपने सपनों की दुनिया को सजाने के लिए 14 स्वप्न हमारे श्रावकों ने हाथ में लेकर के आशा जोड़े यहाँ पर आगम और स्वप्न लेकर के आए। अत्यंत आनंद की बात है। हमारे इस दीक्षा के अंदर हमारे आमंत्रण को स्वीकार करके परम पूज्य श्री चंदना जी महाराज साहब, अक्षय ज्योति जी महाराज साहब, परम पूज्य श्री रिद्धिमा जी महाराज साहब, पूज्य श्री रिद्धि सिद्धि जी महाराज साहब, पूज्य श्री प्रिय दर्शना जी महाराज साहब, पूज्य श्री प्रिय साधना जी महाराज साहब, पूज्य श्री ममता जी महाराज साहब और परम पूज्य श्री ज्ञान प्रभा जी महाराज साहब सरल, ये हमारे दीक्षा के अंदर बोले ममता जी महाराज साहब, पर पूज्य श्री जागृति जी महाराज साहब, ये हमारे दीक्षा महोत्सव के अंदर पधारे। मेरी अपने गुरु बहनें, मेरे गुरुनी मैया के श्री चरणों में समर्पित होने वाले क्या है कि हमारे प्रशांत जी, अनुप्रेक्षा जी, ये भी सभी यहाँ पर दीक्षा के अंदर, ये तो हमारे अपने हैं, ये तो हमारे अपने घर के हैं। सिद्धेश्वर जी कहूँ या प्रशांत जी कहूँ या अनुप्रेक्षा जी कहूँ, ये तो हमारे सारे, हमारे प्रफुल्ला जी कहूँ, ये तो हमारे सारे अपने घर के हैं। अपने घर को क्या निमंत्रण, फिर भी आप यहाँ पर पहुँचे हमारे कुमारी हर्षा एवं टीना के दीक्षा पर। हम समस्त गुरु परिवार की तरफ से आप सभी का सहर्ष स्वागत करते हैं। हमारे इस दीक्षा के अंदर परम पूज्य श्री विवेक मुनि जी महाराज साहब, परम पूज्य श्री लोकेश मुनि जी महाराज साहब, आपको तो आज हमने बत्तीसी दे करके ही बधाया है। आप पधारे, बाहर आए। सभी का तह दिल से, तह मन से स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ।
समस्त श्रावक श्राविकाएं जो आज यहाँ पर पहुँची है, सबका बहुत बहुत साधुवाद। हमारे इस संघ के कर्मठ कार्यकर्ता, इस सकल जैन संघ के अध्यक्ष हमारे विजयकांत जी कोठारी, जो सतत प्रयासरत है इस दीक्षा के कार्यक्रम के लिए। सर पर बर्फ की ढेली रख करके, सर के ऊपर बर्फ की ढेली ढेली रख करके सारा कार्य बड़े सहजता से, सजगता से और बहुत सरलता से, शांत भाव से निपटा रहे हैं। खूब खूब धन्यवाद देती हूँ उनको। शांतिनगर परिसर को खूब खूब धन्यवाद कि आप इतने दूर से सवेरे सवेरे इस आगम बत्तीसी के अंदर पधारे और हमारे बत्तीसी लाने में सहयोग दिया। जैसे आज सहयोग दिया वैसे ही कल मायरा लेके आएंगे ना, तब भी सहयोग दे देना। तब भी क्या है, तैयार हो जाना। हमारे लिए तो लाएंगे बोल के उन्होंने आश्वासन दिया है। अब तुम्हारे लिए क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अपना राजस्थानी का रिवाज ये है कि बहन को देते हैं, बहन के परिवार को देते हैं, भाई सगों को देते हैं, और साथ में था पुणे में भी ऐसा रिवाज है ना। बोला सटे क्यों ना दे, सगन दे ना, देते हैं ना, देते हैं, सबको देते हैं। अब देखते हैं ये किसको किसको देते हैं और क्या क्या देते हैं, कल देखेंगे। लेकिन आज तो हमारे तरफ से बत्तीसी की क्या है कि गिफ्ट हम आपको सबको दे देंगे। आप सभी अपने घर में ले जाना और जिनको चीट आएगी उन्होंने त्याग करना। और 32 सीट जिनके आएंगे 1 नंबर 2 नंबर से 32 नंबर तक जिनको आएगी उनको यहाँ पर लकड़ा के रूप में क्या किया जाएगा, गिफ्ट दी जाएगी हमारे तरफ से। क्योंकि आज की गिफ्ट तो हमारे तरफ से है, कल देखते हैं वो क्या करते हैं। और ऐसा हमारा रिवाज है कि बहन के पास से 1 गुना लेना, सभी बोलो, मेरे तरफ से बोलो ये क्या करते हैं, कल देखते हैं सब। बोलो कितना देना, 1 देना 10, 4 गुना देनो बोल रही है भाया। और मगा कोठारी भाई तो बोल रहा है 10 गुना देनो, या को भाई 10 गुना दिए देखे बाबा। तो क्या है कि भाई ध्यान रखना कि ये बड़े आनंद का प्रसंग है। आनंद हो, मन की चेतना प्रफुल्लित हो, प्रसन्न हो, वातावरण में प्रसन्नता का एक संचार हो, इसलिए यह कार्यक्रम रखा जाता है। और हमारे वैरागन बहनों ने तो लगभग 9 आगम का अध्ययन किया है, 9 आगम उनके हो चुके हैं। तो और इस तरह से आगे के आगम तो मैं उनको ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, लेकिन इतना ही कहूँगी कि हर्षा टीना, जिस दिन आपकी 20 तारीख को दीक्षा हो जाएगी, 26 तारीख के दिन बड़ी दीक्षा हो जाएगी, मैं आपका इंतज़ार 27 तारीख को करूँगी कि आप दोनों कम से कम 12 महीने की मौन लेकर के तो भी अध्ययन के अंदर लगे रहना। आपको संसार के बातों से, पंचायत से, इससे उससे बातें करने से कोई मतलब नहीं है। 9 आगम तो आपके हो चुके हैं, बाकी के आगम आपको दीक्षा लेकर के जब तक आगम पाठ ना हो तब तक तो भी आज की आगम बत्तीसी का उद्देश्य यही है कि आप तब तक किसी संसारी से बात मत करना। तो आगम क्या हो जाएंगे, क्यों बात ठीक है ना, ठीक है ना, बात सही है ना। हाँ तो क्या है, हाँ सबके साक्षी भरा लेती हूँ ना। ऐसे भी गुरु और सासू ये बदनाम प्राणी है। नहीं। ये क्या है, गुरु और सासू कितने भी अच्छी तरह से रहे तो भी लोग कहते हमारा सब घना कड़क। मेरे गुरु जी बहुत कड़क थे तब हम इतने होशियार बने। ध्यान रखो, जिसकी सासू होशियार रहती है वो बहू नाम कमाती है, और जिसके गुरु कड़क होते हैं वो चेला अपनी कीर्ति संसार के अंदर फैला करके अपने 7 पीढ़ी को, गुरु माँ होती है, 7 पीढ़ी को उज्जवल करता है। हाँ गुरु माता होती है, गुरु सासू नहीं। नहीं, गुरु सासू नहीं होती है,
सासू तो संसारियों के लिए होती है, लेकिन गुरु तो माता होती है। लेकिन अच्छे माता जो होती है वह भी अपने संतान को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ी कठोर जरूर होती है। खाने पीने में खूब खाओ, खूब पियो, जितना इच्छा हो उतना चलो, जितनी इच्छा हो उतने परिसह सहन करो, लेकिन कम से कम 12 महीने तक आज आगम बत्तीसी लाए हो तो कम से कम 12 महीने तक तो भी मौन लेकर के आगमों का अध्ययन करो, तो ये आज की आगम बत्तीसी सही अर्थ में सार्थक होगी। मैं आपसे यही अपेक्षा करती हूँ। हमें आपके सेवा की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत पड़ेगी जब तो अपने आप करोगी, लेकिन आज हमें आपके सेवा की ज़रूरत नहीं है, आपके गोचरी पानी ला करके देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपसे अपेक्षा है कि आप आगमों का खूब अध्ययन करो और जी शासन की खूब अच्छी तरह से प्रभावना करो। यही हमें समस्त मुझे और मेरे समस्त गुरु बहनों को आपसे और आपसे दोनों से एक ही अपेक्षा है, और वह अपेक्षा आप पूरी करोगी। आज के इस दिवस पर मैं यही आपसे अपेक्षा करती हूँ। ठीक है, समय अपना अधिक हो रहा है। मैं आप लोगों से भी यही, बहनों से, श्रावकों से भी यही कहूँगी कि भाई ध्यान रखना, आपको भी आज यहाँ से प्रभावना लेकर के जाना है। हम आपकी बहनें हैं, सभी श्रावक श्राविकाएं आज यहाँ से बिना बत्तीसी झेलने के बाद में बिना नेक लिए किसी को भी जाना